वत्स की कहानी। लीलावती, अरे ओ लीलावती, कहाँ हो तुम? हाँ, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ, और कहाँ जाऊंगी? अरे यार मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता कहाँ है मेरा? अरे आपको नाश्ता चाहिए तो नौकरों से मांग लीजिए ना, मेरा नाम क्यों चिल्लाते रहते हैं? अरे घर में नौकर चाकर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बुलाऊं ही ना। हाँ, मुझे लगा था मैंने तुमसे शादी करी है, पर अब ये एहसास हो गया शायद मेरी शादी ना नौकरों से ही होनी चाहिए थी। आप ना बहुत जज्बाती हो जाते हो, बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी थी। रुकिए, नाश्ता लगाती हूँ। लीलावती ने अपने पति हरिओम के लिए नाश्ता लगाया और तब तक उनकी लाडली बेटी पायल भी सोकर उठ गई। अरे मेरा कहाँ है मम्मी नाश्ता? पहले हाथ मुंह धो ले और बाद में दूंगी। नहीं मम्मी, बाद में धो लूंगी मैं। अरे मेरी बच्ची को परेशान मत करो, उसे पहले नाश्ता करना है तो करने दो आराम से। हाँ, आपने ही ना इसे बिगाड़ कर रखा है। अच्छा, मेरी इकलौती बच्ची है, इसका लाड भी नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? हाँ बोलो। आप ना चिंता मत करो मम्मी, मैं नाश्ता करके डायरेक्ट नहाने चली जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे साड़ियों की शॉपिंग पर जाना है ना। हे भगवान, एक तो ये तेरी ये साड़ियों की शॉपिंग खत्म ही नहीं होती। ओ खत्म क्यों होगी? मेरा एक ही तो सपना है, शेर डिजाइनर की साड़ियाँ। बात क्या है? हाँ, आप इसे ना चने के झाड़ पर चढ़ाते रहते हो। कल को जब ये ससुराल चली जाएगी ना और वहाँ कुछ हो तो मुझसे ना कहना, समझे? पायल और हरिओम हंसने लगे और लीलावती चिढ़कर किचन में चली गई। ऐसे ही कुछ देर बाद हरिओम ऑफिस निकल गए, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही चालाकी पक रही थी। पायल अपने डिजाइनर साड़ियों के सपनों में खोई हुई थी। तभी लीलावती कमरे में आई। पायल, तू तो मार्केट जा रही है ना? चल मैं भी चलती हूँ, ठीक है? मम्मी, अब आपको भी साड़ी लेनी है क्या? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है तुझे ही शौक है डिजाइनर चीजों का? ये जो तेरी आदत है ना वो मैंने ही तो दी है ना तुझे। हाँ मम्मा, आप करा बेस्ट हो। चलो आज दोनों माँ बेटी जमकर शॉपिंग करेंगे। और फिर क्या था, दोनों निकल पड़ी बाजार की ओर। पहली दुकान से लेकर आखिरी तक कोई दुकान बाकी नहीं छोड़ी। पायल एक के बाद एक रेशमी, कांजीवरम, बनारसी और चिकनकारी साड़ियां ट्राई करती जा रही थी और लीलावती भी पीछे नहीं थी। मैडम जी, ये वाली साड़ी रेखा जी भी ले चुकी है। अरे हाँ, फिर तो ना ये पक्की है हमारी। और वो गुलाबी वाली भी पैक कर दो भैया, मेरे इंस्टाग्राम पर ना वही मैच करेगी। दोपहर से शाम कब हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। 10-10 बैग थामे वो मुस्कुराती हुई जब घर लौटी तो हरिओम पहले से ही लौट चुके थे। ओ हो, महारानिया जी घर आ गई। कहाँ घूम रही थी तुम दोनों? हाँ, मैं तो ऑफिस से भी आ गया, तुम दोनों अभी लौटी हो? हाँ, अरे जी हम बस जरा सा मार्केट वॉक पर गए थे। जरा सा दिख रहा है। हाँ, कितने ही जरा सी वॉक पर गई हुई थी तुम? हाँ, अरे वो सब छोड़िए ना पापा, देखिए हम कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर आए हैं। अच्छा दिखाओ जरा मेरी प्यारी बेटी। जरा पायल ने जैसे ही बैग्स खोले, रंग बिरंगी साड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिओम के तो होश उड़ गए थे। क्या, कितने की ये सब? हम करीब 2 लाख या क्या 2 लाख की शॉपिंग कर ली तुम दोनों ने? हाय, मैं तो सिर्फ 2 ही साड़ी ली हैं, बाकी सब आपकी लाडली की है। मम्मा झूठ बोल रहे हो, आपने 4 लिया है। लीलावती, एक दूसरे को शौक चढ़ गया हो ये सब खरीदने का? अरे मैं तो सिर्फ आपकी बेटी की शौक पूरे कर रही थी, उसे देखकर मन ललचा गया तो सोचा 1-2 साड़ी मैं भी ले लूं। पापा आप टेंशन ना लो ना, देखे ना ये नीली वाली कितनी प्यारी है ना? आपकी आंखों के कलर से मैच करती है। हरिओम हंसने लगे। बातों ही बातों में उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर पायल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब वह बाजार गई, एक लड़के से टकरा गई। अंधे हो क्या? हाँ, देख कर नहीं जा सकते? माफ कीजिएगा, लेकिन अगर अंधा होता तो इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे देख पाता? वो लड़का था विपिन, सीधा साधा, पर उसकी बात करने का तरीका कुछ अलग था। उसी टकराहट से एक शुरुआत हुई। धीरे धीरे वो मिलने लगे। काफी डेट, फिल्म, पार्क, इंस्टाग्राम स्टोरीज, सब में एक दूसरे के साथ। और फिर एक दिन वे, पर मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या रिश्ता है, पर मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी। और फिर पायल घर लौटी और अपने माँ बाप को सब बताने लगी। मम्मी, पापा, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, कोई नई साड़ी फिर से देख ली क्या? नहीं पापा, इस बार साड़ी नहीं, लड़का देखा है। क्या? कौन लड़का? कहाँ मिला? क्या करता है? पापा उसका नाम ना विपिन है, बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। जब पता चला कि लड़का उतना अमीर नहीं है तो लीलावती को जैसे करंट लग गया। क्या
अमीर नहीं है? अरे तू जो रोज साड़ियों पर 10-10 15-15 हजार उड़ाती है वो कैसे निभाएगा तुझे? मम्मी प्यार ब्रांडेड नहीं देता ना, मैं उसे चाहती हूँ। बेटा अगर तू खुश है तो हम तेरे साथ हैं। हरिओम मान गए, पर लीलावती को मनाना आसान नहीं था। लेकिन जब देखा कि पायल खाना पीना छोड़ रही है तो उन्होंने भी आखिरकार हाँ कह दी। उधर विपिन के घर में भी तूफान मचा हुआ था। उसके माता पिता विजय और सुषमा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। बेटा तू पागल हो गया क्या? एक अमीर लड़की लाकर हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? पापा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हाँ हाँ, सब लड़की ऐसी ही कहती हैं, हैं? फिर घर के अंदर आकर पता चलता है असल में क्या होता है। देखिए मम्मी पापा, आप दोनों को मानना तो पड़ेगा, वरना मैं शादी कोर्ट में कर लूंगा। विजय और सुषमा एक दूसरे को देखते रह गए। बेटे की जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिरकार दोनों परिवारों ने रिश्तों के लिए हाँ कह दी। पायल की जिद, हरिओम का प्यार और विपिन का समर्पण, दोनों ने मिलकर एक वह कर दिखाया जो मुश्किल लग रहा था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लीलावती की नाक फूली जा रही थी और हरिओम तो जैसे अपनी इकलौती बेटी के लिए आसमान से तारे तोड़ने को तैयार थे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी बेटी की शादी में। हाँ, लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या रॉयल शादी की है। हाँ हरिओम बाबू ने हाँ बिल्कुल, आखिर इकलौती बेटी है हमारी। शादी धूमधाम से हुई। पूरे मोहल्ले की भीड़ उमड़ पड़ी। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी देखकर सब तंग थे। बैंड बाजा, घोड़ी, हल्दी मेहंदी, डीजे नाइट, हर रस्म में ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्मी सेट हो। और फिर आई विदाई की घड़ी। आंसू मुस्कुराने और भारी मन पायल सजी धजी आंखों में काजल बहाती अपने घर, नए घर पहुंच जाती। अरे वाह क्या जादू है इस लड़की में, पहली ही झलक में मन मोह लिया। हमारी बहू नहीं किसी हीरोइन जैसी लग रही है। तभी विपिन की बहन सुरीली बोली, भाभी ये लहंगा ये वही है ना जो फिल्म में दीपिका ने पहना था? पायल मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। हालांकि मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। अगली नई सुबह बहू ने पहली बार अपनी अलमारी खोली और उसमें से निकाली अपनी खास बनारसी साड़ी, जिसमें सुनहरी जरी पिंक वेस्ट और मोतियों की कढ़ाई थी। हे भगवान, ये साड़ी, हाय हाय भाभी, ये तो मुझे इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी ने पहनी थी, ऐसा ही याद आ रहा है। हम तो कभी ऐसी चीजें टीवी में देखते हैं थे, अब हमारे घर में भी आई है भाई। पूरा परिवार बहू की पसंद और रॉयल स्टाइल देखकर मंत्रमुग्ध था। पायल खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। अगले ही दिन मोहल्ले की चर्चित और तेज जुबान वाली औरत रेशमा आदम की, अरे बहू कैसी हो? हाँ बहुत नाम सुना है तुम्हारा, जरा हमें भी दर्शन दो। अरे रेशमा जी आइए आइए बैठिए। पायल ना ड्राइंग रूम में आज आई। उसने अपने एक और नायब कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी। रेशमा ने बस नजर डाली और फर्श पर बैठे बैठे खिसक कर पास पहुंच गई। ओ बाप रे बहू, तुम्हारी साड़ी का पल्लू जरा छू लूं क्या? हाँ हाँ जरूर। ये क्या सिल्क है कि चांदी का जाल? हाँ मम्मी के साथ लखनऊ से ली थी, सिर्फ 15,000 की। रेशमा का मुंह खुला का खुला रह गया। 15,000? हम तो 1,000 से ऊपर की सोच भी नहीं सकते। सुषमा जी आप तो कमाल कर गई, इतनी महंगी साड़ी पहनने वाली भोली भाई रेशमा। आंटी आप नजर ना लगाओ हाँ मेरी भाभी को। सब जोर जोर से हंसने लगे। सुषमा ने गर्व से गर्दन ऊंची कर ली। अरे ये मैं नहीं लाई, मेरा बेटा लेकर आया है बहू, और सच कहूँ तो अब लगता है कि किस्मत खुद चलकर घर आई है। पायल मुस्कुराई। हालांकि अब उसके मन में थोड़ा गुरूर भरने लगा था। फिर अगले दिन सुषमा ने पायल से कहा, चलो बहू आज बाजार चलते हैं, कुछ किराने का सामान लेना है। जी मम्मी जी अभी आती हूँ, बस वो ब्लू चिकन कारी साड़ी पहन लेती हूँ, मार्केट के लिए परफेक्ट है। साड़ियाँ, चूड़ियाँ, पर्स, परफ्यूम। पायल तैयार होकर मानो रेड कारपेट पर निकली हो और बाजार में पहुंची थी कि मोहल्ले की 3 औरतें सामने आ गई। अरे देखो देखो वही है ना विजय बाबू की बहू? हाँ वही जिसकी साड़ियों की बातें पूरे मोहल्ले में हो रही है। बहन जी नमस्ते, आपका स्टाइल देखकर हमारा मोहल्ला ही चमक गया है। पायल शर्मा कर मुस्कुराई और सुषमा का सीना और चौड़ा हो गया। पहले लोग हमारे घर को पहुंचते नहीं थे और अब हमारी बहू ने फेमस कर दिया हमें। अब जब दोनों घर लौटी तो वहाँ गेस्ट पहले से ही बैठे थे। हल्की फुल्की बातचीत के बाद सुषमा ने पायल से कहा, बहू जरा चाय बनाकर लाओ, मेहमान बैठे हैं ना। अभी लाती हूँ मम्मी जी। जैसे ही पायल किचन की ओर गई गेस्ट बोले, अरे वाह
आपकी बहू तो बहुत कमाल की है। हाँ, सुंदर भी है। देखिए उसकी साड़ी, मेरी बीवी ना बिना ऐसी साड़ी के लिए तरसती है। आपके तो भाग्य खुल गए, ऐसी मॉडल जैसी बहू मिल गई। बस बेटा, खुद पसंद कर करके लाया है मेरा बेटा। मुझे भी भाभी चाहिए थी पर मॉडर्न बोनस में मिल गई। पायल जो किचन से ट्रे में चाय लेकर आ रही थी, ये सारी बातें सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर अब घमंड था और अकड़ साफ उभर रही थी। पायल अब एक बदली हुई पायल थी। शादी के बाद का शुरुआती प्यार, तारीफों की बौछार और अपनी साड़ियों की वजह से मिली शोहरत से उसके अंदर घमंड भर दिया था। वो अब हर पल खुद को किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी। एक दिन वो मोबाइल लेकर बालकनी में आई और अपनी माँ को कॉल करने लगाई। मम्मी, आपको पता है यहाँ सब मेरी तारीफें करते नहीं थकते। कहते हैं ऐसी बहू तो किसी के घर नहीं आई। मेरी साड़ियों की चर्चे पूरे मोहल्ले में। और अरे तू तो है ही ऐसी, आखिर अमीर बाप की बेटी है। इन मिडिल क्लास वालों की बीच जाएगी तो तू चमके ही गिना बेटा। सच मम्मी, मुझे तो लगता है ये लोग ना मुझे देवी समझते हैं। और समझे भी क्यों ना, मैंने कोई मामूली चीज नहीं ना पहन रखी ना। हाँ मेरी बेटी। दोनों ने ठाके लगाए। पायल के घमंड को जैसे पेट्रोल मिल गया। जब वो कोई तारीफ करता तो उसका जवाब होता, अरे 15-20 हजार की साड़ी ऐसी ही होती है। आपने शायद ऐसी साड़ी देखी नहीं होगी ना, दिल्ली फैशन हाउस की है ना। तो हम हमेशा यूनिक चीजें ही पहनते हैं जो सबको याद रह जाए। लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं। दिन बीते, तारीफें थमी और वही पुरानी साड़ियां अब अलमारी से बोर बार बार जाने वाली लगी थी। पायल को अब महसूस हुआ कि अब उसके पास कोई नई साड़ी बची ही नहीं। अब ये सब तो पहन चुकी हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं। मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। उसने गुस्से में पल्ला झटका और कमरे से बाहर आई। विपिन, मुझे ना शॉपिंग पे चलना। मुझे ना 2-3 नई साड़ियां लेनी है अभी। लेकिन पायल, तुम्हारे पास तो पहले से बहुत साड़ी है ना। हाँ, वो पुरानी हो चुकी है। मैं रोज ना वही कैसे पहन सकती हूँ। मोहल्ले में मेरी एक इज्जत बन चुकी है। पायल देखो, बात को समझो। मैं तुम्हारे पापा जितना अमीर नहीं हूँ। मैं 1 रुपया जोड़ जोड़ कर घर चलाता हूँ। अगर 5600 वाली साड़ी चाहिए तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं दिला पाऊंगा। पायल की आंखों में आग सी झलक उठी। वो खड़ी हो गई जैसे रणभूमि में उतरने जा रही हो। क्या 500, 5000, 6000 की साड़ी मैं पहनूंगी, वो भी सस्ते कपड़े? सब हंसेंगे मुझ पर। मेरी कोई अरे तो उस इज्जत के लिए मैं अपनी हालत बिगाड़ लूं क्या? हाँ पायल, घर चलाना आसान नहीं होता। ये रईसी की आदतें छोड़नी होगी तुम्हें। बस लंबी चली कोई नहीं चलता है ना। पायल चुप हो गई लेकिन अंदर से उबलती रही। उसने अपनी अलमारी खोली, पुराने गहनों की डिब्बी निकाली, गुल्लक फोड़ी और धीरे धीरे अपनी सेविंग्स गिनने लगी। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी इमेज गिरने नहीं दूंगी। उसने अपनी पूरी सेविंग्स एक डिजाइनर साड़ी में झोंक दी। अगले दिन जब वो साड़ी पहनकर घर आई तो सब फिर उसकी तारीफों में लग गई। पायल ने ये नई साड़ी कहाँ से आई? मैंने तो पैसे नहीं दिए थे, अपनी सेविंग से ली है। किसी के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सभी पैसे साड़ी पर उड़ा दिए। जरा सोचती तो सही, कल को कोई जरूरत पड़ी तो क्या करना होगा। हाँ, विवाद फिर शुरू हुआ। बहस खींचतानी, लेकिन ना कोई हल ना कोई समझदारी। फिर ऐसे ही एक दिन शादी का नौता आया। अरे अब सुनो, क्या करना है मम्मी बताओ ना। अरे शर्मा जी की बेटी की शादी है, पूरे परिवार को इनविटेशन है। सब एक्साइटेड थे, लेकिन पायल के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो जानती थी कि अब उसके पास पहनने को कुछ नया नहीं था, सेविंग्स भी नहीं बची थी। रात को वो करवटें बदलती रही, तभी उसकी नजर पड़ी सुषमा की खुली तिजोरी पर। कुछ देर वह देखती रही। दिल धड़क रहा था, मन में द्वंद चल रहा था, लेकिन शौक ने विवेक पर जीत हासिल कर ली। थोड़े ही तो पैसे हैं, वापस रख दूंगी, अभी इज्जत जरूरी है। उसने धीरे से तिजोरी से कुछ नोट निकाले, आंखें बंद की और अपने कमरे में लौट आई। वो अपने शौक के लिए चोर बन गई थी। अगले ही दिन पायल मुस्कुराती हुई एक नई डिजाइनर साड़ी पहनकर घर लौटी। चेहरा चमक रहा था और चाल में वही पुराना घमंड लौट आया था, जैसे उसे फिर से अपनी रानी वाली इमेज पाली हो। अरे भाभी, ये कौन सी नई साड़ी है? बड़ी कमाल की लग रही है। हाँ, कहाँ से लाई हो ये? अरे ले आई बस। तभी वहां से विपिन गुजरा और उसकी नजर पायल की साड़ी पर गई। ये साड़ी कहाँ से आई पायल? मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए थे। वो मैं ना, तभी सुषमा की आवाज आई। अरे सुनो सब लोग, अरे मेरी तिजोरी से पैसे गायब है। लगता है किसी ने पैसे उठा लिए। पायल के चेहरे का रंग उड़ गया, गला सूखने लगा और होठ कांपने लगे। उसकी नजरें छुप गई। पायल, क्या बात है? तुम कुछ छुपा रही हो क्या? मम्मी जी, मैंने ना बस वो मतलब तूने चोरियां शुरू कर दी? हाँ, बहू बनकर आई थी और यह जेब कतरी? हाँ पायल,
तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सिर्फ एक इमेज बनाए रखने के लिए तुम चोरी करोगी? मैं मजबूर थी विपिन जी, सब मेरी तारीफें करते थे, सब कहते थे मैं अलग हूँ, अगर मैं सस्ती साड़ी पहनती तो मेरी हंसी उठती ना। अरे तो उड़ने देती ना, क्या इज्जत इतनी सस्ती होती है कि उसे दूसरों की नजरों में तोड़ना पड़े? हाँ, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पायल फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं पायल, अब नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम मायके चली जाओ, मुझे थोड़ी दूरी चाहिए, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। पायल सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई और बैग लेकर मायके के लिए निकल गई। मायके पहुंचते ही पायल को लगा जैसे एक पुरानी जगह ने उसे फिर से गले लगा लिया हो। मम्मी क्या हुआ? न मम्मी, साड़ियाँ चाहिए थी, आपसे लेने आई हूँ। अबे पगली हो गई क्या? शादी हो गई तेरी अब ये सब बातें शोभा नहीं देती। पायल, हम नहीं चाहते कि दामाद जी को बुरा लगे, अब तुम्हें अपने ससुराल के अनुसार जीना होगा। पायल का चेहरा उतर गया। उसने बहुत मन्नतें की पर लीलावती और हरिओम नहीं माने। 2 दिन बाद जब वो मायके से लौट रही थी तो उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, डिजाइनर साड़ीज ऑन रेट 399 ओनली। पायल की आंखों में चमक आ गई। अगर खरीद नहीं सकती तो किराए पर ही रही इमेज तो बनी रहेगी ना। उसने झटपट दुकान में जाकर एक चमचमाती डिजाइनर साड़ी किराए पर ले ली। वाह पायल, तू तो फिर से रानी बन गई। अगले दिन एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में पायल उसी साड़ी की पहनकर पहुंची। वहां सब उसकी तारीफें होके फूल बांधने लगे। वाह पायल, हर जगह तेरी बातें हो रही है, तुम्हारे पास तो साड़ी की फैक्ट्री है क्या? अरे बस यूं ही थोड़े स्टाइल में रहना ना पड़ता है। पार्टी में पायल ने दिल खोलकर एंजॉय किया, लेकिन जैसे ही घर पहुंची पता चला कि पड़ोस में भी एक पार्टी चल रही है। पायल, चलो शर्मा जी के यहाँ पर भी जाना है, उनके बेटे का बर्थडे है ना। पायल बिना सोचे वही किराए वाली साड़ी पहने वहां पहुंच गई। शर्मा जी की पार्टी में भी पायल की साड़ी ने धूम मचा दी। सब औरतें उसके आसपास थी। देखो तो सही क्या साड़ी है, ये तो हमारी कल्पनाओं से भी बाहर है। पायल मुस्कुरा रही थी मानो वो स्वर्ग में हो, लेकिन तभी दरवाजे से एक आदमी घुसा। अरे मैडम, कब तक इस साड़ी में नाचती रहेंगी आप? 24 घंटे हो गए, अब उतारिए इसे, मुझे वापस लेनी। पार्टी में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें पायल पर टिक गई। चुप रहो, यहाँ सबके सामने ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं, सबको लग रहा है आप रानी है, बता दो कि आप किराए की रानी है। पायल का चेहरा फीका पड़ गया। सब औरतें उसे घूरने लगी। तो ये राज था, हमें लगा ये अमीर घर की बहू है, किराए की साड़ी में इतनी हवाबाजी। हाय राम, यानी वो सब किराए का ही था जिन्हें हमने इसका समझा। पायल कुछ कहती उससे पहले ही दुकानदार ने साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। अब देर मत कीजिए, मुझे ये साड़ी वापस चाहिए। पायल रो पड़ी। सिर्फ एक बार की बात थी, बाकी सारी साड़ियां मेरी अपनी थी। पायल बेटा, ये सब करने की जरूरत थी क्या? हाँ भाभी, लोग कपड़े नहीं इंसान को याद रखते हैं। अब समझ में आया घमंड कितना खोखला होता है। हाँ हाँ, मैंने सब गवा दिया। मैं बस चाहती थी कि लोग मुझे सराहे, लेकिन मैं भूल गई कि सच्ची इज्जत पैसे से नहीं इंसानियत से मिलती है। चलो अब रोना बंद करो, ठीक है? इंसान गलतियां करता है, ठीक है, लेकिन सीखना जरूरी होता है। अब सबको दिखावा छोड़ो, आओ सादी जिंदगी जीते हैं सच्ची, ठीक है? माफ कर दो मुझे बहू, तुम बहुत ही सुंदर हो, ठीक है ना? साड़ियों से सुंदर नहीं होता, दिल से सुंदर होना चाहिए इंसान को।